बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मौजूद हैं लाहौर का एक बड़ा मेन बाज़ार जिसे कहा जाए, बड़ा खूबसूरत और तारीख़ी बाज़ार अनारकली के अंदर। इस वक्त आपको बिल्कुल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो सफाया नज़र आ रहा होगा। जस्ट पार्किंग है, कस्टमर्स आ रहे हैं, वो दुकानों के अंदर अपनी अपनी शॉपिंग करने के हवाले से तो रश देखने में आ रहा है। लेकिन अब से कुछ दिन कबल जो है वो यहाँ पर इस कदर रश था कि गुजरना जो है वो मुहाल था। स्टैंड लगे हुए थे, स्टॉल्स लगे हुए थे, लेकिन सीएम पंजाब के इस इनिशिएटिव ने बाज़ारों को जो है वो एक बार फिर से बाज़ारों तक महदूद कर दिया है, दुकानों तक महदूद कर दिया है। यहाँ पर पहले आपको मुख्तलिफ़ इक़साम के ठेले, जो आप कह लें रेहड़ियाँ यहाँ पर नज़र आती थी, जिस पे आपको गारमेंट्स और दूसरी चीज़ें जो हैं वो ज़रा सस्ती दुकानों से मिल जाती थी। लेकिन पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़। क्योंकि अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर के जितने भी बारौनक बाज़ार थे उनके अंदर इस तरह की तजावज़ात थी कि ना सिर्फ कस्टमर्स को बल्कि जो दुकानदार हजरात थे, कुछ जो बिल्कुल अपना अलग से कारोबार करना चाहते थे, उनको भी मसाइल का सामना था और गुजरना जो है वो मुहाल होता था। कस्टमर्स जो थे उनके लिए यहाँ पर आना और फिर साथ विजिटर्स जो लाहौर के से बाहर से, दूसरे दुनिया से, दूसरे ममालिक से जो यहाँ पर आते थे, तो अनारकली बाज़ार एक तारीख़ी बाज़ार है और यहाँ पर घूमना उनके लिए बाइसे आप कह लें कि एक उनके विज़िट का एक अहम हिस्सा था, उस दौरे का, उस सैर तफरी का एक अहम हिस्सा था, समझा जाता था। लेकिन अब जो है वो मुकम्मल तौर पर दुकानों तक महदूद कर दिया गया है। मुकम्मल तौर पे यहाँ से इस बाज़ार के अंदर से तजावज़ात जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं, जिससे ना सिर्फ बाज़ार तो खुला हुआ, लेकिन जो रोज़ के कमाने वाले थे, जो रेहड़ी बांध थे, उनके रोज़गार पर भी असर पड़ा है। आगे चलते हैं, दुकानदारों से भी बात करेंगे और जो यहाँ पर कमाने वाले थे, रेहड़ियों पर अपना सामान बेचने वाले थे, उनका इस बारे में क्या कहना है। अच्छा, अब जो है वो दुकानों तक महदूद हैं। पहले कारोबार भी अच्छा था, लोग बाहर आते थे, चीज़ें सस्ती भी मिलती थी, लेकिन अब आपको इजाज़त नहीं है। किस तरह से देखते हैं? सर काम तो पहले भी नहीं था, बहुत कम था काम। जो इन्होंने हालात अब कर दिया, अब तो काम बिल्कुल ही खत्म हो गया है। फारिग बैठे हुए 3-3 4-4 बंदे हैं इधर। एक आधा कस्टमर आता है, वो डील करते हैं बस। अच्छा, कोई मुतबादिल जगह नहीं दी गई कि यार आप लोग यहाँ पर जो है बाज़ार के अंदर, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक दुकान के आगे 20-20 रेहड़ियाँ जो हैं वो आधे से ज़्यादा बाज़ार जो है वो कवर कर लेती थी, जिससे आने जाने वाले को भी मुश्किलात का सामना था। हाँ, ऐसे अगर देखा जाए तो उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन जो दुकानदारी बहुत खराब हो गई है। उन्होंने अपने लिहाज से अच्छा भी किया है, लेकिन आप लोगों को कोई मुतबादिल जगह नहीं दी? कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया, बस हर बंदा बेरोजगार हो गया, काफी लोगों के कारोबार खत्म हो गए हैं। बाज़ार से सफाई करवा दी गई है, रेहड़ियाँ जो तजावज़ात थी वो ख़त्म करवा दी गई हैं। एक कारोबार के ऊपर असर आया है इसका? जी, बेहद असर आया है, मगर इसमें मरियम साहिबा को ये चाहिए कि जैसे कोई फ्रूट्स वालों को उसका अल्टरनेट उनकी रेहड़ियों का दिया है, एक उनको स्पेसिफिक जगह दे दी गई है, फुटपाथ्स के ऊपर वो अपना काम कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमारा भी कोई ना कोई इसका अल्टरनेट होना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है, हम भी जो है वो कह लें कि एक मिडिल क्लास लोग हैं, अपना कमाना है, अपना खाना है। ये जो इक़दाम मरियम साहिबा ने किया है, अगर देखा जाए तो वो इनका इक़दाम बिल्कुल ठीक है, मगर इसका कोई ना कोई अल्टरनेट होना चाहिए। जब ये अल्टरनेट नहीं देंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपके मुल्क के क्राइम की शरह जो है वो बढ़ जाएगी। जब बेरोज़गारी होगी तो लोग चोरियों की तरफ जाएंगे, डकैतियों की तरफ जाएंगे, छीना झपटी की तरफ जाएंगे। तो इसलिए मरियम साहिबा से जो है गुजारिश ये है कि हम पाकिस्तानियों को इसका कोई ना कोई अल्टरनेट दिया जाए, ताकि हम अपना जो है वो रोज़गार कमा के ले जा सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले आपके पास एक स्टैंड था, रेहड़ियों पे भी सामान बिकता था, यहाँ पे हमने देखा कि दुकानें बनाई भी गई थी, लेकिन अब सब छीन लिया गया है, कारोबार पे असर पड़ा है। क्या आपका क्या पैगाम है, मुतालबा क्या है? भाईजान बात ये है कि भाई इधर जो स्टॉल लगते थे ना, इधर गरीब वहाँ बहुत आती थी। सब इधर जो होता है ना, सस्ता पैकेज होता है। हर जितना भी कस्टमर होता है ना, कहते हैं हमारी कोशिश है कि भाई इधर जाएं, सस्ती चीज़ें मिलती हैं। पर ये हुकूमत को चाहिए कि चलो हमें को थोड़ा बहुत रिलीफ दें, कि ताकि इधर हम जो ना बैठे रहें। नारकली का हम हिस्सा है, लोगों की खिदमत भी करें। अनारकली का हिस्सा है, नारकली के हुस्न के अंदर भी इजाफा है जब स्टॉल्स लगते हैं। फिर अगर हम बात करें त्योहारों की, चाहे वो ईद है, चाहे क्रिसमस है, या उसके अलावा किसी भी मज़हब से जो है वो त्यौहार आता है, तो फिर रश बढ़ता है।
और इन लोगों का रोज़गार चलता है। लेकिन यहाँ पर इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा कि हिकमत अमली के तहत आएँ और इनके रोज़गार को भी जो है वो महफूज करें और अल्टरनेट दिया जाए ताकि ये भी कमा सकें और लाहौर का हुस्न जो है वो भी बहार रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।